हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं IBPS PO मेंस की, जो 5 नवंबर को होने वाला है। मेरा इसका 30 तारीख को था और थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। मैंने उसमें 76 अटैम्प्ट किए हैं। मुझे लग रहा है मेरा हो जाएगा क्लियर। और हम बात करते हैं, इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं: क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जो लास्ट में होता है। बात करते हैं क्वांट की। क्वांट मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो मैं इसके लिए सिर्फ सेक्शनल मॉक लगा रही हूँ। फुल मॉक मैं नहीं लगा रही हूँ इस बार, क्योंकि मुझे लगता है उसमें मेरा टाइम वेस्ट होता है, और इसलिए मैं इसमें सेक्शनल मॉक लगा रही हूँ, क्योंकि उसमें अपन ध्यान से क्वेश्चन टिक करते हैं और उसमें एनालाइज भी अच्छे से हो जाता है। इसलिए मैं इस बार सेक्शनल मॉक लगा रही हूँ। मैं इसमें PM का सेक्शनल मॉक लगा रही हूँ, तो उसमें सारे 50 क्वेश्चन होते हैं, तो अच्छे से हो जाता है। उसका लेवल भी बहुत अच्छा है, मैथ्स लेवल है। मैंने IBPS क्लर्क दिया था, उसमें अच्छे उसी से क्वेश्चन बैठे थे, इसलिए मैं उसी का दे रही हूँ। अब बात करते हैं रीजनिंग में भी सेम। मैंने जो क्वांट में किया है वही मैं रीजनिंग में कर रही हूँ। सेक्शनल मॉक लगा रही हूँ। क्रिटिकल रीजनिंग भी उसी में आती है, मैं उसी से प्रैक्टिस कर रही हूँ। इसके लिए मैं अलग से क्लास नहीं देख रही हूँ, और इसमें आप चाहो तो आप क्लास भी देख सकते हो। आशीष सर की है या अंकुश लांबा सर की है रीजनिंग के लिए, और आशीष सर की क्वांट के लिए। मैं इन्हीं दोनों सर को फॉलो कर रही हूँ। और इंग्लिश के लिए बात करते हैं, मेरे दोनों स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाती हूँ। मैं इसमें दोनों में अच्छे अटेम्प्ट होते हैं, और मेरी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है इन दोनों में, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ। 1 से 2 ओवर दे के मैं इसको बस ख़त्म कर देती हूँ। ज़्यादा टाइम मेरे को नहीं लगता कि मेरे को ज़रूरत है इसमें देने की। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, और इसमें मैं निमिषा मैम को फॉलो करती हूँ। इसमें मैं निमिषा मैम को फॉलो करती हूँ। इसमें उनके परफेक्शन क्लास में हमेशा से देखते आ रही हूँ। मेरे को उससे ही लगता है कि इम्प्रूवमेंट है, और वोकैब करती हूँ। मेरे पास नीतू सिंह की बुक है, मैं उसी से वोकैब करती हूँ और रीडिंग भी करती हूँ। और उसके लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं अड्डा से कर लेती हूँ, और PM से भी कर लेती हूँ। ये दोनों ही ऐप से मैं इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ तो लेते हो, बट आपको पता नहीं है कि आपको क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, तो आप कैसे कर पाओगे। इसलिए मैं उसके क्वेश्चन के अटैम्प्ट प्रैक्टिस करती हूँ। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मैं अभी नहीं कर रही हूँ, वो रिज़ल्ट आने के बाद करूँगी मैं। और करंट अफेयर के लिए मैं एक वीडियो सोर्स कर रही हूँ और एक PDF कर रही हूँ, बस इससे हो जाता है। और मैंने इसके सेल्फ नोट बनाए हैं, इसलिए मैं अक्टूबर के रोज़ डेली वीडियोस देख रही हूँ, और सितंबर मंथ का पिछले का रिवाइज कर रही हूँ। ये रही मेरे IBPS PO मेंस के लिए तैयारी। मेरे को लग रहा है ये सफिशिएंट है, और मेरा हो जाएगा इससे कंप्लीट प्रिपरेशन। अब बात करते हैं जिनका IBPS PO मेंस नहीं है, जिनका IBPS PO प्री अच्छा नहीं गया है, उनके लिए बात करते हैं। अब आ रहा है SBI क्लर्क और SBI PO के प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स, तो उसके लिए सिर्फ जिनको लगता है कि उनकी प्री अच्छा नहीं हुआ है, वो इसके लिए इस प्री की स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। और जिनका प्री अच्छा है उनको तो सिर्फ मेंस का करने का ज़रूरत है, प्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्री के लिए सिर्फ वो एक मॉक लगाएंगे, वही अच्छा होगा उनके लिए। 1 या 2 मॉक जो अच्छा लगे उनको। मॉक भी मैं PM और स्मार्ट किराए के लगाती हूँ, और कभी होता है तो हटा के लगा लेती हूँ। हटा के बहुत मैं कम लगाती हूँ, बट इसके और इसके ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, क्योंकि इन दोनों का लेवल बहुत अच्छा रहता है। अब बात करते हैं हम SBI क्लर्क और PO के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। मुझे लगता है जिनके प्रीलिम्स एग्ज़ाम कि अब तक तो सबने बेसिक अपने क्लियर कर लिए होंगे, बट जिनको लगता है कि उनके बेसिक भी क्लियर नहीं है, वो उनके पहले बेसिक क्लियर करें, सब टॉपिक वाइज उनके क्वेश्चन लगाए, फिर वो क्यूज़ पे आए। और जिनको लगता है उनका 70% बेसिक क्लियर है, उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, वो क्यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके लिए प्रेफर करूँगी अड्डा की क्यूज़ और प्रैक्टिस मॉक की क्यूज़। और भी वेबसाइट्स पे होते हैं, टेक्स्ट बुक पे होते हैं, ऑलिव बोर्ड भी देता है, बट पर मुझे इन दोनों की ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं इन दोनों को ही प्रेफर करती हूँ। इसके लिए मैं रीजनिंग के लिए भी मैं 4-4 क्यूज़ दोनों के लगा लो, और क्वांट में भी सेम। बट इंग्लिश के लिए थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इंग्लिश मेरा बहुत वीक है, तो मैं इसमें एक क्लास प्रेफर करती हूँ उसके लिए। फिर वोकैब, फिर रीडिंग, इसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्यूज़ लगा सकते हो। देन इनफ है ये आपके लिए। और एक मॉक का एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है।
इसलिए आप मॉक भी लगाएं, उनका एनालाइज भी करें। और इसमें क्यूज़ करना आपको बहुत ज़रूरी है। क्यूज़ से ही आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी, आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वो आएगा और टाइमिंग में हो पाएगा। और जिनकी प्री की तैयारी है वो सिर्फ मॉक लगा के सिर्फ मेंस की तैयारी कर सकते हो। और ये आपको लगता है कि आपका इससे हो जाता है और टाइम बचता है, तो आप मेंस के वीडियोस देख सकते हो, मेंस की क्यूज लगा सकते हो, मेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। डन गाइस, बाय।